श्री कृष्ण, जिन्होंने युद्ध के बीच अर्जुन को जीवन, सत्य, असत्य, कर्म आदि का व्याख्यात्मक रूप से उपदेश दिया, उसके जीवन के मूल्य को साक्षात्कार करवाया, अपने पराये आदि का भेद बताया, युद्ध क्यों किया जाना चाहिए स्पष्ट किया, कोई व्यक्ति क्या कर्म करे, क्यों ना करे आदि विषय को उद्घाटित कर मानव जीवन के लिए मूल्यवान उपदेश प्रकट किया, जिसका नाम श्रीमद् भगवत गीता है। कृष्ण के सुविचार, अनमोल वचन तथा वाक्य पढ़कर मनुष्य अपने जीवन का मार्गदर्शन कर सकता है। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा होगा। केवल निस्वार्थ भाव से आपको अपना कर्म करते रहना चाहिए। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा ही होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म के पथ पर अग्रसर रहो। ऐसा कर्म जो स्वार्थ रहित, पाप रहित हो। कर्म का फल व्यक्ति को उसी प्रकार ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गाय के बीच अपने माँ को ढूंढ लेता है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, उसकी परछाई सदैव खाली है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, और लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। जीवन में अधिक दुख इस वजह से आती है जहाँ उम्मीद लगानी नहीं चाहिए, वहाँ अधिक मात्रा में उम्मीद लगा बैठते हैं। बुरी आदतों को तोड़ पाना आसान नहीं होता, किंतु धीरे धीरे गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ना चाहिए। अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। मुश्किलों और असफलताओं को स्वीकार करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से महान होता है। आप उन सभी चीजों को जान लेते हैं जिनको आपकी जरूरत होती है। जिस प्रकार कार्य की सफलता के लिए सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आपके आसपास सकारात्मक व्यक्तियों का होना भी आवश्यक है। आपकी तरक्की आपकी संतुष्टि तक आवश्यक है। संतुष्टि में अधिक तरक्की पीड़ादायी होती है। व्यक्ति कोई खराब सोच जीवन को विकलांग बना देती है। जब आप स्वयं के मूल्य में विश्वस्त होते हैं, किसी कार्य को करने के लिए समर्थ होते हैं, तब आप निश्चित रूप से सकारात्मक विजय प्राप्त कर लेते हैं। हमारी गलती अंतिम वास्तविकता के लिए यह ले जा रहा है, जैसे सपने देखने वाला यह सोचता है कि उसके सपने के अलावा और कुछ भी सत्य नहीं है। आदमी या मनुष्य के लिए मन बंधन का कारण है और मन मुक्ति का कारण भी है। मन वस्तुओं की भावना में लीन रहे तो बंधन का कारण है, और अगर मन वस्तु के भावना से अलग रहे तो वो मुक्ति का कारण है। योगी तपस्या से बड़ा है, एक अनुभववादी और एक कार्य के फल की चिंता करने वाले व्यक्ति से भी अधिक। इसीलिए हे अर्जुन, सभी परिस्थितियों में योगी बनो। स्वार्थ से भरा हुआ कार्य इस दुनिया को कैद में रख देगा। अपने जीवन से स्वार्थ को दूर रख के बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के। श्री कृष्ण का उपदेश व्यक्ति के जीवन को मार्गदर्शन तथा प्रेरित करता है। जो मनुष्य श्री कृष्ण द्वारा बताए गए प्रेम, ज्ञान तथा उन्नति के मार्ग पर चलता है, वो जीवन के वास्तविक सत्य को प्राप्त करता है। गीता के उपदेशों में श्री कृष्ण का व्यवहारिक दर्शन मिलता है। कृष्ण ने मनुष्य के जन्म लेकर मरण तक की प्रक्रिया का अपने मुख से वर्णन किया। जीवन मृत्यु से परे व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करता है, ईश्वर की लीला का आनंद लेता है